आज की ये वीडियो 12th क्लास मैथमेटिक्स की वीडियो है। मैथ में हमने कल 7.10 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने एक भाग हमने लाइव में कराया था, तो बच्चे कम थे, इस वजह से हम पूरी एक्सरसाइज को समाप्त नहीं करवा पाए थे। तो उसमें केवल मैंने 3 सवाल बताए थे, यानी कि बेसिक कंसेप्ट बताया था। जिन बच्चों ने अभी तक 7.10 एक्सरसाइज का पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो जाकर देख ले, वो लाइव में मैंने सॉल्व किया था। तो उसकी जो लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आप प्ले लिस्ट में भी जाकर वहां से देख सकते हो। तो आज मैं आपके 3 से आगे जो सवाल है, आपका चौथा सवाल, वहां से आगे के सवालों को कराऊंगा मैं। तो स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। तो पहले लिखता हूं मैं चौथा सवाल है आपका। चौथा सवाल आई मान ले रहा हूं, आई बराबर आपका 0 से 2 x अंडर रूट में x प्लस 2, ये है आपका इंटू डी एक्स, राइट। ये सवाल है, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। देखिए क्या है कि आप जब भी कभी भी इस टाइप का आपको सवाल दिखाई दे, अंडर रूट से बाहर x है और ये दिखाई दे, तो आपको क्या करना है कि इसको, ये जो पूरा है माना, इस अंडर रूट सहित इसको t मानिए। हमने तो वैसे तो बेसिकली हमने ये बता रखा, जो अंडर रूट के अंदर आए उसको t मानिए, लेकिन जब इसको अंडर रूट के अंदर वाले को आप t मान लोगे तो इससे ये x नहीं कटेगा। तो इसीलिए हम इस टाइप की विशेष कंडीशन में x प्लस 2 को हम t मानेंगे, तो क्या हो जाएगा, x प्लस स्क्वायर करेंगे तो इस पर से अंडर रूट हट जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ये चीज आ जाएगी आपकी। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहां तक समझ में आ गया। अब यहां से बाद में आपको एक चीज और दिखाई दे जाएगी। यहीं से आप x की यदि वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, x की यदि वैल्यू निकालोगे तो ये 2 इधर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा देखिएगा, ये तो मतलब यही है x प्लस 2, तो टी स्क्वेयर माइनस 2, ये चीज आ जाएगी। तो यहां से x की वैल्यू भी आपको पता चल गई, टी स्क्वेयर की वैल्यू पता चल गई, टी की वैल्यू भी पता चल गई, राइट। यहां से अब हम यहां से dx की वैल्यू निकालेंगे। यहां से dx यदि मैं निकालूं तो क्या हो जाएगा, ये 2t हो जाएगा और साथ में ये dt आ जाएगा। और यहां पे क्या है आपका, देखो जरा ध्यान से, ये -2, इसका अवकलन करोगे 0, टी स्क्वायर का अवकलन करोगे 2t, साथ में dt आएगा। x में थोड़ा जुकाम हो रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो उसको करना जरा, ठीक है। तो x का अवकलन dx, टी स्क्वायर का अवकलन 2t, साथ में आ जाएगा dt, क्योंकि 2 का तो अवकलन 0। यहां से हम हमेशा यही चीज निकालते हैं, dx की वैल्यू निकालते हैं, जो यहां पर रखनी पड़ती है। इसकी जगह पे टी स्क्वायर आ जाएगा और x की जगह पर आपका टी स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा। अब लिमिट और चेंज करनी है, लिमिट और चेंज करनी होती है। लिमिट चेंज करना और सीखो। लिमिट कैसे देखिएगा, यहां पे यदि x बराबर में 0, जब x बराबर 0 है तो t बराबर कितना हो जाएगा, देखिएगा। यदि मैं x बराबर 0 रखूंगा तो t बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 आ जाएगा। और जब x बराबर ये 2 रखेंगे, 2 है तो t बराबर कितना आएगा, देखिएगा। जब 2 रखूंगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4, अंडर रूट 4 आ जाएगा। और अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी है, 2। तो समझ में आ गई। तो लिमिट अब ये हो गई, 0 की जगह पे अंडर रूट 2 और 2 की जगह पे 2। तो अब इस पूरे को समीकरण को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आई बराबर, ये देखिएगा 0 थी तो 0 की जगह पे लिमिट कितनी आएगी, अंडर रूट 2 आएगी, क्योंकि लिमिट को भी चेंज करते हैं हम और इस फंक्शन को भी चेंज करते हैं। ऊपर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहां पे x की जगह पे कितना आएगा, टी स्क्वायर माइनस 2 आएगा, इनटू dx की जगह पे देखिएगा, x की जगह पे तो ये आ गया और इसकी जगह पे अंडर रूट की जगह पे कितना आएगा, t आएगा, इनटू और इसकी जगह पे dx की जगह पे क्या आएगा, 2t इंटू dt, ये चीज आएगी। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो i बराबर क्या हो जाएगा, i बराबर हो जाएगा ये अंडर रूट 2 और यहाँ पर 2 और इसकी यानी 2, ये है टी स्क्वायर माइनस 2 और इसमें आ जाएगा 2t स्क्वायर, ये इंटू डी टी। अंदर इसकी और मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2, ये 2t स्क्वायर की इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 2t की घात 4 और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे -4t की घात कितना हो जाएगा, 2 इंटू डी टी। और ये मैं ब्रैकेट से बाहर। अब इनका अलग अलग कर दीजिए समाकलन। अलग अलग समाकलन कैसे कर दे रहा हूं मैं, देखिएगा। इसका समाकलन करोगे, ये 2 बाहर आएगा,
टी का समाकलन कितना हो जाएगा, टी की पावर 5/5 ये हो जाएगा। और इसका ये लिमिट यहाँ पर रख दे रहा हूँ, ये -4 बाहर ले लूँगा, इसका समाकलन कितना हो जाएगा, टी की पावर 3/3 और √2 यहाँ पे आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। इसमें प्लस सी नहीं लगाते हैं क्योंकि ये लिमिट वाला जितना भी समाकलन होता है वो फिक्स वैल्यू आती है, इसलिए इसमें समाकलन नहीं जोड़ते हैं। तो ये चीज़ अलग अलग कर दिया मैंने और लिमिट भी अलग अलग रख दी है। आप चाहो तो एक साथ भी लिमिट रख सकते हो, पर मैंने अलग अलग रख दिया, अलग अलग रखने में ज़्यादा ईजी रहता है। ठीक है, आई बराबर 2/5 को बाहर ले लेंगे, 2/5 बाहर ले लेंगे, एक बार 2 टी की जगह पे एक बार 2 रखेंगे तो यानी कि 2 की पावर 5 माइनस, और एक बार टी की जगह पे √2 रखेंगे की पावर 5, ये चीज़ आ जाएगी। ये -4/3 बाहर आ जाएगा, एक बार अपर लिमिट रखोगे तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, यानी टी की जगह पे एक बार 2 रखोगे माइनस, एक बार टी की जगह पे √2 रखोगे, √2 की पावर 3, ये चीज़ आ जाएगी। तो आई बराबर ये 2/5 है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 की पावर 5 का मान कितना आ जाएगा, 32 माइनस, और इसको देखिएगा ध्यान से, ये है आपका √2 की पावर 5, √2 गुणा √2 गुणा √2 गुणा √2 गुणा √2, इस तरीके से। तो आप जानते हो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, इंटू ये √2 आ जाएगा, 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा, 4 √2 आ जाएगा। समझ गए होंगे, √2 की में करते हैं, √2 की मल्टीप्लाई 2 आता है, √2 की मल्टीप्लाई करते हैं 2 आता है, 2 दूनी 4, √2 बचा, ये -4/3, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस, और ये कितना हो जाएगा, ये इस तरीके से दिखाई देगा, नहीं 3 √ है तो 2 √2, 2 √2, क्यों, क्योंकि √2 की √2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आएगा, और ये 2, राइट। चलिएगा, तो अब ये वैल्यू आपका आंसर है आई, ये इसका करेंगे 3 दूनी 6 ना, ये 32 है, 32 दूनी 64, 64/5 माइनस, ये 4 दूनी 8, 8 √2/5 माइनस, 8 चौक 32, 32 8 चौक 32, 32/3 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और 4 दूनी 8, 8 √2 ये हो जाएगा 3, ये है। आप इसको एलसीएम लेना चाहो एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 और 3 15 आ जाएगा एलसीएम 5 और 3 का, तो 5 3 15, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौक 12 है, 3 6 18 और 1 19 माइनस, 5 3 15 3 बार, 3 8 24, 24 √2, 3 5 15, 5 का 5 दूनी 10, 5 3 15 और 1 16 प्लस 3 5 15 यानी 5 5 8 40 √2, ये तो आई बराबर कितना आ जाएगा 15। 192 में से 60 जाएंगे तो कितना बचेंगे, 60 यानी 32 बचेंगे। ठीक है, 2 में से 0 गई 2, 9 में से 6 गए तो 3, इतना समझ में आ रहा है। ये 24 माइनस के 24 √2 है, ये प्लस के हैं, तो 40 में से 24 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6 16 बचेंगे, तो कितना हो जाएगा प्लस के 16 √2। तो ये आपका उत्तर लिखना चाहो और ऐसा भी लिख सकते हो। ये दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा होगा, चलिएगा ये तो दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं आपको यहाँ से आप 8 कॉमन ले लीजिए, तो 8 चौक 32 और 8 दूनी 16, ठीक है, 8 का 16 ही कॉमन आ जाएगा, 16 पूरा का पूरा 16, तो 16 दूनी 32, 2 √ और ये कितना हो जाएगा √2 बट्टे नीचे कितना आ जाएगा 15, इतना उत्तर आ जाएगा आपका, यही उत्तर है आपका। ठीक है, तो कर लीजिए, बहुत ही प्यारा सा सवाल है और प्यारा सा उत्तर है, और उत्तर एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्योंकि अटपटा सा है। तो यह है आपका सवाल है चौथा, 7.10 का चौथे में सवाल। चलिएगा, वेरी गुड। देखिएगा इसमें जो उत्तर माला में उत्तर दे रखा 16 √2/15 √2 + 1। तो देखिएगा ऐसा है कि ये जो उत्तर जो दे रखा है आपका 16 √2/15 तो √2 + 1 ये दे रखा है, तो घबराना नहीं है। इसका और इसका मतलब यही है। कैसे, देखिएगा एक्चुअली में क्या है, इसको आप ऐसे लिख दीजिए 16 और ये 2 लिखा हुआ है √2 गुणा √2 + √2, इस तरीके से नीचे 15 है। देखो भाई 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 गुणा √2, √2 इसमें से कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, √2 इसमें से कॉमन ले लोगे
तो ये बचेगा √2 बचेगा, यहाँ पे +1 बचेगा बट्टे ये 15 है जो उत्तरमाला में दे रखा है। तो आप उत्तरमाला पे मत जाइए, जो चीज़ दे रखी है वो चीज़ कर लीजिए, जितना ये यहाँ पर दे रखा है उतना ही लिखना है आपको, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि पेपर में उत्तरमाला नहीं मिलेगी, किससे मिलाओगे उत्तर, तो आपको यही उत्तर ठीक है यहाँ पर कर देना, यहीं तक उत्तर पूरा नंबर मिलेगा आपको, राइट। चलिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर अगले सवाल को कराता हूँ। बहुत ही प्यारा सवाल था ये और बहुत ही ईजी सवाल था, ठीक है। चलिए I बराबर 0 से π/2 sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x इंटू dx। चलिएगा, इस सवाल को कीजिए, बहुत ही प्यारा सवाल है। आपको क्या करना है, माना cos x को आप t मान लीजिए, जो t मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, तो cos x का अवकलन कितना हो जाएगा, आप जानते हो sin x का अवकलन cos x होता है और cos x का अवकलन माइनस sin x होता है, तो cos x का अवकलन कितना हो जाएगा, माइनस sin x, साथ में इधर dx आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। यहां से dx की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा, dt बट्टे माइनस का sin x इधर आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आ गई आपकी। और यहां के बाद में लिमिट भी चेंज करोगे, तो लिमिट्स कैसे चेंज करोगे, जब आपका x बराबर 0 है, x बराबर 0 है तो t बराबर कितना आ जाएगा, देखिएगा यहाँ पर जब ये x बराबर 0 को cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है आप जानते हो, cos 0 की वैल्यू होती है 1। अब यहाँ पर जब x बराबर कितना है π/2 है, तो t बराबर कितना हो जाएगा, cos π/2 हो जाएगा। cos π/2 का मतलब कितना है, cos π/2 यानी कि cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 0 होती है, 0। तो ध्यान से समझ लेना, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये उल्टी हो गई लिमिट, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पर ले चलिएगा, तो I बराबर ये अब लिमिट कितनी हो जाएगी, 0। देखिएगा ये है आपका 1, जब x बराबर 0 था तो ये 1 आया, और ये पाई की जगह पर कितना आएगा, 0, और ये है आपका साइन अपॉन नीचे 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, राइट। चलिए इंटू ये है आपका डी टी बट्टे माइनस साइन एक्स। कोई दिक्कत यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब देखिए इससे ये कट जाएगा, माइनस को मैं बाहर ले लूंगा, तो आई बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का बाहर आ जाएगा 1 से 0, और 1/1 प्लस टी स्क्वायर। कर रहा हूं, कुट तो है? मम्मी ने कही। तो ये 1 से 0, 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी आ जाएगा। और ये अपने आप में एक समाकलन होता है। किस चीज का समाकलन होता है? ये होता है tan इनवर्स टी का, ठीक है। tan इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स का होता है, इसलिए tan इनवर्स टी आ जाएगा 1 से 0। तो आई बराबर माइनस tan इनवर्स टी की जगह पे एक बार 0 रखोगे, माइनस tan इनवर्स एक बार टी की जगह पे कितना 1 रखोगे, ये 1 लिख दिया। आई बराबर ये माइनस tan इनवर्स 0 कितने का होता है, tan 0 का मान 0 होता है, tan इनवर्स, और tan ये है π/4, tan 45 का मान कितना होता है, इतना ही होता है। तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो आई बराबर कितना आ जाएगा, माइनस
ये यहाँ पर 0 माइनस पाई बट्टे 4 बचेगा। अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, पाई बट्टे 4 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। और हमेशा याद रखना, आप ये माइनस है ना, तो इसको हमेशा अपर लिमिट ऊपर वाली हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसको जैसे ये आया था ना ये चीज़, तो आप यहीं पर इसको भी चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आई बराबर ये माइनस था तो इसको प्लस कर दोगे तो ये 0 से 1, यानी कि इसको उलट दो, लिमिट को उलट दो, ऊपर की नीचे, नीचे से ऊपर चली जाएगी। तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी, ऐसे भी लिख सकते हो। बात इससे करो तो भी इतना ही उत्तर आएगा, क्योंकि ये पहले आ जाएगा प्लस, ये चीज़ प्लस में आएगी और ये चीज़ माइनस में, तो -0 करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इससे ऐसे भी हो जाता है। कुछ किताबें ऐसे करती हैं तो कुछ किताबें डायरेक्ट करती हैं। तो पाई बट्टे 4 इज योर आंसर, राइट। तो बहुत ही प्यारा सा सवाल है जो कि हो चुका है। ठीक है, कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर अगले सवाल को कराता हूँ। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आते हैं छठा सवाल। देखिएगा छठा सवाल, आई बराबर ये है 0 से 2 1/x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। बहुत ही बड़ा सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से कर लेंगे इसको। देखिएगा, जब भी कभी भी इस टाइप का दिखाई दे, पहले इसको एक परफेक्ट स्क्वायर में बदलना होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा इसको थोड़ा सा लिख देंगे सही तरीके से। कैसे लिखेंगे, 0 से 2 1/, इसको मैं 4 को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसमें से माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स, इसको इधर लिख दे रहा हूँ इंटू डी एक्स। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से देखिएगा 0 से 2 1/, ये 4, इसमें से माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये चीज़ समझ में आ गई बात, x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से मैंने क्या रहा 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें से माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स, राइट। ये चीज़ आ गई। अब आपको विशेष तौर पर विशेष बात का ध्यान रखना है, वो क्या कि यहाँ से आपको इस वाले का परफेक्ट रूट बनाना है। और हमने क्या बताई थी, याद हो तो, कि भाई जब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है तो उसका परफेक्ट रूट कैसे बनता है, a बाहर आ जाता है, x प्लस b/2 का स्क्वायर, फिर प्लस c बट्टे a माइनस ये b/2a, शायद ये होता है। ठीक है, c/a माइनस क्या था, b स्क्वायर बट्टे 4a स्क्वायर, शायद यही होता है। आई थिंक यही है। एक बार मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, मैं अभी देख लेता हूँ इसको। कितना, ax प्लस b/2a का होल स्क्वायर प्लस c/a माइनस b स्क्वायर। ठीक है, यही है। ठीक है, तो ये चीज़ है। यदि आपका यहाँ पे a नहीं दे रखा है, डायरेक्ट आपका इतना दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c दे रखा है, तो इसकी जगह पर a खत्म कर दो यहाँ से, तो x प्लस b/2 का होल स्क्वायर प्लस c माइनस b स्क्वायर बट्टे 4, इतना लिख दोगे। तो वही यहाँ पे देखिएगा, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, तो a की जगह पे कितना यहाँ पे 1 है, और b की जगह पे कितना है -1 है, और c की जगह पे कितना यहाँ पे 0 है। तो a तो है ही नहीं, मतलब 1 है, तो मारो गोली। तो इसकी तो कोई इतना ज़्यादा वो नहीं करेंगे, बस इनका दोनों का यूज करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा x, तो ये माइनस b की जगह देखो प्लस है ना, प्लस, और b की जगह पे -1, तो -1/2। तो सीधे सीधे यहाँ से बोल दो x -1/2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस c की जगह पे 0, तो 0 माइनस b स्क्वायर, तो b का मतलब क्या है, -1 का स्क्वायर बट्टे यहाँ पे क्या है 4, इतना। तो यानी कि x -1/2 का स्क्वायर
माइनस ये 1 का स्क्वायर कितना 1/4 इतना आ जाएगा। तो इसकी जगह पे अंदर अंदर कितना आ जाएगा आई बराबर डायरेक्ट मैं लिख सकता हूं इसको 2। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया तो पुरानी वीडियो देख सकते हो। ये कौन सी एक्सरसाइज में ये मैंने पूरा बेसिक कंसेप्ट बताया था उधर आपका, 1 मिनट में आपको बता दे रहा हूँ, 1 सेकंड। ये आपका जो एक्सरसाइज थी उन पुरानी एक्सरसाइजों को ध्यान में रखा करो भाई। 7.4 एक्सरसाइज, 7.4 एक्सरसाइज को देखोगे तो उसमें यही कॉन्सेप्ट था पूरा। तो ये 4 माइनस इसकी जगह पे कितना माइनस के अंदर कितना है x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और माइनस 1/4 ये चीज़ आएगी इंटू dx। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 0 से 2 1/1 माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस 1/4 हो जाएगा इंटू dx। 4 माइनस और ये माइनस माइनस देखिएगा ये माइनस था तो ये तो माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। 4 प्लस 1/4 जोड़ोगे तो 4 चक 16 1 17 17/4 हो जाएगा। बायोलॉजी वाले ध्यान रखो जब भी कभी इस टाइप का दिखाई दे 3 प्लस 1/7 तो क्या हो जाएगा 7 या 21, 21 और 1 22 तो 22/7 इस तरीके से पढ़ देते हैं। तो ये कितना है 4, ये 4 चक 16 और 1 17 17/4 ऐसे। अब भिन्न की तरह सॉल्व कर लेना या डायरेक्ट कर लेना। तो आई बराबर ये कितना हो जाएगा 0 से 2 1/17/4 माइनस x माइनस 1/2 का स्क्वायर इंटू dx। इसको भी और आप स्क्वायर में चेंज कर लीजिए तो 0 से 2 इसको लिख सकता हूं √17/2 का स्क्वायर लिख सकता हूं। देखिएगा बायोलॉजी वाले ध्यान रख भाई 2 का स्क्वायर तो 4 होता है और √17 का स्क्वायर करेंगे तो 17 आ जाएगा। तो यानी कि ये मैंने एक इस रूप में बदल दिया a स्क्वायर में माइनस ये है आपका x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इंटू ये है dx। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां के बाद में आपको ध्यान रखना है यहां तक तो कोई परेशानी नहीं है। √17 यानी 17 का मतलब हमें a स्क्वायर में बदलना है। ये तो जब स्क्वायर नहीं आ रहा है तो अंडर कर दिया, अंडर लगाया स्क्वायर कर दिया, √17 का स्क्वायर करेंगे 17 आएगा। 4 की जगह पे 2 का स्क्वायर कर दिया। तो यानी कि मैंने ये 17/4 ही लिखा हुआ है। ये बस थोड़ा सा एक सवाल के रूप में लिख दिया कि a स्क्वायर करके। ठीक है चलिए तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां के बाद में आपको क्या है कुछ मानना है। बहुत बड़ा सवाल है ये, बहुत ही बड़ा। देखिए यहां के बाद में क्या करना है, देखो ध्यान से। ये चीज है यहां पे, ये जो चीज है x माइनस, तो ये मान ले रहा हूं मैं, माना x माइनस 1/2 को मैंने t मान लिया। ठीक है जो t माना है उसका हम क्या करते हैं अवकलन करते हैं। तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, इसका अवकलन dt हो जाएगा। ये तो कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आया, लेकिन लिमिट भी चेंज करनी पड़ेंगी आपको। लिमिट्स चेंज करो तो जब x बराबर कितना, x बराबर 0 है तो t बराबर कितना हो जाएगा। देखिएगा जब x बराबर 0 है तो t बराबर कितना हो जाएगा माइनस 1/2 हो जाएगा। और जब x बराबर कितना 2 है 2 तो t बराबर कितना हो जाएगा। देखिएगा यहां पर रखो 2 माइनस 1/2 तो 2 में से 1/2 जाएगा तो कितना हो जाएगा। देखो जरा यहां से भाई, यहां पे आपने x की जगह पे 2 रखा तो 2 में से इतना जाएगा तो 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया तो 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा। तो 4 में से 1 गया तो 3 बचा। अरे मैं पहले बोल रहा था बायोलॉजी वाले ध्यान में, अरे बायोलॉजी वालों को तो मैथ होता ही नहीं है भाई, ये तो डायरेक्ट कर दिया। आप तो इतना तो जानते हो आप 3/2। ठीक है चलो मैं पहले बोल रहा था ना बायोलॉजी वाले ऐसा बोल दिया था मैंने। ठीक है चलिए कोई दिक्कत नहीं है। मेरे दिमाग में ऐसा रहता है फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ, इसी तरीके से कराता हूँ बस। ठीक है लवली तरीके से, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुटअप करो तो i बराबर 0 से 2 और ये कितना हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से 1/√17/2 का स्क्वायर माइनस ये है t स्क्वायर इंटू यहाँ पे dx की जगह पे आ जाएगा dt। लेकिन ये अब लिमिट चेंज हो गई। लिमिट कितनी आएगी अब, ये देखिएगा माइनस का जब 1/2 और यह है 3/2। समझ में आ गया होगा माइनस का 1/2 और ये कैसे आया। अब ये चीज आप जानते हो क्या, 1/a² माइनस
एक्स स्क्वायर का क्या होता था समाकलन। तो डायरेक्ट में आपको फॉर्मूला याद हो तो, मेरे को थोड़ा सा मिस हो रहा है दिमाग से, क्या था, एक सेकंड में अभी आपको बता देता हूं कितना था। हाँ ये रहा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का था 1/2a log a प्लस एक्स ए माइनस एक्स। तो याद हो तो ये था, मैं एक बार फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का यदि समाकलन करते थे तो 1/2a log a प्लस एक्स ए माइनस एक्स, ये था आपका फॉर्मूला। ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स ही था या कुछ और था, एक सेकंड और मैं चेक कर ले रहा हूं, ठीक है। ये देखिएगा, क्योंकि गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, 1 मिनट देर लग जाए लेकिन गड़बड़ नहीं करनी है। गड़बड़ करोगे तो सवाल पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, नंबर भी आपके कट जाएंगे, इसलिए नंबर नहीं कटने देना किसी भी हालत में, राइट। चलिएगा, अरे ये देखिए, चलिएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का यही है कि आपका ए प्लस एक्स बट्टे ए माइनस एक्स, राइट, उल्टा है ये, ठीक है। चलो अब करो तो इसको, इसके अकॉर्डिंग इसको खोलोगे तो आई बराबर, देखिएगा, तो 1/2a 1/2 इंटू ए की जगह पर क्या है √17/2 इंटू लॉग ए की जगह पर क्या है √17/2 प्लस एक्स की जगह पर क्या है टी बट्टे √17/2 माइनस, अब एक्स की जगह पर क्या है, एक्स की जगह पर है टी, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका माइनस का 1/2 और ये है 3/2, ये चीज़ आ जाएगी आपकी, ठीक है। चलिएगा, अब इसको सॉल्व करना है, बस आपको यहाँ पे लिमिट रख के सॉल्व करना है। तो देखिएगा, इससे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आई बराबर 1/√17, ये तो बाहर आ जाएगा आपका, और ये बचेगा लॉग, ध्यान से देखिएगा, ये आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए पहले ऊपर ही ऊपर, अभी √17 माइनस, चलो अभी नहीं, चलो इसको ऐसा ही रहने दो क्योंकि फिर से ये गड़बड़ करेगा, इसीलिए आप यहाँ पर रख दीजिए √17/2 माइनस प्लस टी, और नीचे √17/2 माइनस टी, और ये है -1/2 और ये है 3/2, ठीक है। ये चीज़ यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, बस यहाँ के बाद में आपको क्या है, एक बार अपर लिमिट रखनी है फिर एक बार लोअर लिमिट रखनी है। तो आई बराबर कितना हो जाएगा 1/17, एक बार अपर लिमिट रखो लॉग, जहाँ जहाँ पर टी आ रहा है वहाँ पर एक बार 3/2 रखेंगे, तो √17/2 प्लस टी की जगह पे कितना रखेंगे 3/2, √17/2 टी की जगह पर रखेंगे -1/2, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी प्लस का 1/2 हो जाएगा। समझ में आएगी क्यों, सॉरी यहाँ पे अभी तो 3/2 ही रखेंगे यहाँ पे, तो माइनस का 3/2 रखेंगे, ठीक है। फिर बीच में लगाएंगे माइनस, तो एक बार जहाँ जहाँ पर आपका टी आ रहा है वहाँ पर क्या रखेंगे -1/2 रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा √17/2, ये टी की जगह पर -1/2 रखेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा √17/2, ये माइनस माइनस, क्योंकि टी की जगह पर -1/2 रखेंगे तो ये हो जाएगा +1/2। ये चीज़ समझ में आई। देखो जहां जहां पर टी आ रहा है वहां पे एक बार अपर लिमिट 3/2 रखेंगे, तो ये टी की जगह पर 3/2, इस टी की जगह पर 3/2, ठीक है। फिर बीच में लगता है माइनस, फिर लोअर लिमिट रखते हैं, तो जहां जहां पर आपका जहां पर टी आएगा वहां पर -1/2, तो -1/2, यहाँ पर -1/2 रखूंगा तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो यानी कि प्लस इतना आ गया। अब यहाँ के बाद में आपको ये सॉल्व करना है बस, तो इसके लिए मैं इस वाली चीज़ को यहाँ से मिटा दे रहा हूँ, तो ये इधर से करके लाऊंगा, ये सारा कुछ मिटा दूंगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ से, तो मैं इसको पूरे को मिटा दे रहा हूँ, इसका तो कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो देखिएगा आई बराबर 1/17 लॉग
देखिएगा लॉग इसको हम, ये 2 है तो ऊपर में 2 एलसीएम ले ले रहा हूं 2, तो ये हो जाएगा √17 + 3। 2 एलसीएम ले लिया, इसमें से भी 2 एलसीएम ले लो, √17 - 3, तो ये कितना आ जाएगा, 2 एलसीएम ले लेंगे तो √17 - 3, ठीक है, बीच में माइनस, फिर लॉग, ठीक है। इसका भी 2 एलसीएम ले लिए तो √17 - 1 और ये √17 + 1, तो सीधी सीधी बात है, ये 2 एलसीएम ले लेंगे √17 - 1 √17 + 1/2, ये इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखिएगा इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ये देखिएगा कितना अजीब सी संख्या बचेगी यहाँ पर, लॉग √17 + 3 √17 - 3 माइनस लॉग, ये बचेगा √17 - 1 √17 + 1, ये इतनी संख्या बचेगी आपकी। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखिएगा आपको ये चीज़ भी पता है, आपको इसको अलग अलग सॉल्व कर दो या एक साथ सॉल्व कर दीजिए, तो आपकी इच्छा है। तो देखिएगा यहाँ से I = 1/√17, इसको हम कितना सॉल्व कर सकते हैं, आप ऐसा कीजिए कि हमारा लॉग ये ऐसे करके ये ऊपर आएगा, ये चीज़ नीचे आएगी, तो ये कितना हो जाएगा, √17 + 3 बट्टे √17 - 3, ये √17 - 1 बट्टे √17 + 1, इस तरीके से आ जाएगा। लॉग m - n का क्या होता है फॉर्मूला, log m/n, ये चीज़। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो I बराबर क्या हो जाएगा, 1/√17 लॉग, ये हो जाएगा आपका √17 + 3 मल्टीप्लाई √17 + 1, ये इस तरीके से। ऐसे ही इसमें √17 - 3 मल्टीप्लाई √17 - 1, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा तो I बराबर 1/√17 लॉग, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा, देखिएगा 17 की मल्टीप्लाई √17 में करेंगे तो 17 आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस √17 आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 √17 आएगा, और 3 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो प्लस का 3 आएगा। ऐसे ही इसमें इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 17 आएगा, 17 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो -17 आएगा, 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो -3 √17 आएगा, और माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 3 आएगा, तो ये चीज़ आ जाएगा। इतना तो मल्टीप्लाई करना तो आप भली भांति जानते हो, इतना तो सभी लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए अब I बराबर 1/√17 लॉग, चलिए देखिएगा 17 और 3 कितना हो जाएगा, 20, और ये कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, तो 4/17, और ये कितना होगा, 17 और 3 कितना हो जाएगा, 20, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, -4/17, ये इतना आ जाएगा। अब इसके बाद में फिर इसको सॉल्व करेंगे हम। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जब नीचे का ऊपर इस तरीके का दिखाई देता है तो हम नीचे का साइन बदल के मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, I बराबर 1/√17 लॉग, देखिएगा ये है 20। आप ऊपर से ऐसा करो, ऊपर से चाहो तो 4 कॉमन ले सकते हो, नीचे से भी 4 कॉमन ले सकते हो, तो पहले कॉमन ही ले लो। चलिएगा पहले 4 कॉमन ले ले रहे हैं, 4 कॉमन ले ले रहे हैं, तो 4 × 5 = 20, यानी 5 + √17, और नीचे से भी 4 कॉमन ले ले रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 5 - √17, इस तरीके का आ जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा, तो I बराबर 1/√17 लॉग, ये 5 + √17 और 5 - √17, इतना आ जाएगा गुणा। देखिए जब भी कभी इस टाइप का दिखाई दे तो नीचे वाले का चिन्ह बदल देते हैं, तो 5 + √17 और नीचे भी 5 + √17 की मल्टीप्लाई कर दी, कोई दिक्कत, ऊपर भी इतने की हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, तो मतलब इससे तो ये कट जाएगा। लेकिन अब हमारा ये सवाल जल्दी सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा, I बराबर √1/17, ठीक है, लॉग, देखिए कैसे सॉल्व होगा। ये a - b a + b, तो मतलब क्या, a² - b², a का स्क्वायर माइनस √17 का स्क्वायर, नीचे का तो ये डायरेक्ट हो जाएगा।
ऊपर का इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 25 प्लस 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 5√17, 5√17। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5√17 और 17 की 17 मल्टीप्लाई करेंगे तो √17 आएगा, ये चीज़ आ जाएगी। तो I बराबर 1/√17 log 5 25 माइनस 17, √17 का स्क्वायर 17 आ जाएगा, 25, ये कितना हो जाएगा 5 और 5 10, 10/17 और ये कितना हो जाएगा, सॉरी कहीं पे गड़बड़ कर दिया क्या हमने, √17 की 17 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 17 आएगा, केवल 17, ठीक है। तो 5 और 5 10 और ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 17, ठीक है। 17 एक साथ जोड़ दो ना, इसको जोड़ देंगे 17 और ये कितना हो जाएगा 7 5 12 का 2, 2 और 1 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, इतना आ जाएगा आपका। चलिएगा यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां के बाद में देखिएगा I बराबर 1/√17 log, ये देखिएगा 42, इसमें से 2 कॉमन ले लो, ऊपर वाले में से ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये कितना बचेगा 21 प्लस ये बचेंगे 5/√17, ठीक है। और 25 में से 17 जाएंगे तो कितने बचेंगे 8 बचेंगे, आप जानते हो 2 से 8 कट जाएगा 4 बार। तो I बराबर 1/√17 log और ये बचेगा आपका 21 प्लस 5/√17/4, ये, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। देख लो कितना, इतना बड़ा सवाल और उत्तर कितना छोटा सा आया है। मिला लो भाई उत्तर, देखिएगा उत्तर माला से मैं आपको दिखा दूं, देखिएगा ये उत्तर माला है, ये देखिएगा यहाँ पर कहाँ गया, ये रहा 6वां सवाल, 1/√17 log 21 प्लस 5/√17/4, 21 प्लस 5/√17/4। आप देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, आप चाहो तो अपना किताब है उसमें देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 612 पेज नंबर है इस किताब का, NCERT का, ठीक है। तो बहुत ही प्यारा सा सवाल था। देखो आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलो, हर चीज़ को अपने आप ठीक तरीके से लगाते चलो तो सवाल अपने आप हो जाएगा। इतना बड़ा सवाल था लेकिन है बहुत ईजी, मतलब कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है। तो ये सवाल या तो 5 नंबर में आएगा या आएगा 8 नंबर में। तो मैं तो ये 8 नंबर का सवाल है ये, इसलिए इसको ध्यान से करना और बहुत अच्छे से कर लेना। अगले सवाल पर चलते हैं, अगले सवाल पढ़ते हैं। अब आते हैं अपने 7वें सवाल पर। 7वां सवाल देखिए, 7वां सवाल है -1 से 1/x² प्लस 2x प्लस 5 × dx। चलिए कितना अच्छा सवाल है। और मैंने अभी आपको बताया था यदि यहाँ पे आपका a है तो ठीक और नहीं है तो कितना है, देखिएगा ये था कि भाई ax² प्लस bx प्लस c, तो इसका 1/x प्लस b/2a का होल स्क्वायर प्लस c/a माइनस b²/4a², यही तो था परफेक्ट रूट बनाने के लिए। तो इसलिए इसका परफेक्ट रूट कितना बनेगा, x² प्लस 2x प्लस 5 का परफेक्ट रूट बनाएंगे। तो आपको पता a बराबर 1 और b बराबर 2 और c बराबर 5 है, तो यहाँ पर रखेंगे तो x प्लस b 2/2, ठीक है, 2/2 का स्क्वायर, क्योंकि एक ही जगह पर तो 1 है तो 1 को तुम्हारा बोले, प्लस c की जगह पर कितना है 5/1 माइनस b का मतलब 2 का स्क्वायर 4 और 4, ठीक है, इतना ये चीज़ आ जाएगी। तो मतलब इससे ये कट जाएगा तो x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5 में से ये 1 आ जाएगा, 5 में से 1 गया तो कितना बचेंगे 3, तो इतना आ जाएगा सिंपली। तो इसकी जगह पर मैं कितना लिख सकता हूँ, -1 से 1 1/x प्लस
1 का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू dx, राइट। ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि कुछ जो चीज़ होती है ऐसा है कि जो x का गुणांक होता है उसमें 2 का भाग कर दो, कितना आएगा 1, तो 1 का स्क्वायर इसमें जोड़ दो और 1 का स्क्वायर इसमें घटा दो, तो ये 4 आएंगे, यानी कि यहाँ पे 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेंगे, 4 बचने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ये है एग्जैक्टली। देखो आपके दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी कि भाई ये इसकी जगह पे ये कैसे आ गया, देख लो। इसके अंदर परफेक्ट रूट बनाने के लिए इस रूप की कोई समीकरण है तो उसका परफेक्ट रूट ये होता है कि ए की जगह पे तो 1 है तो 1 को तो बाहर लो, या मतलब बात एक ही है। एक्स की जगह पे एक्स, बी बट्टे 2a, तो बी की जगह पे कितना है 2 है, 2 बट्टे ए की जगह पे तो 1 है और 2 रखेंगे, 2 1 2 से कट जाएगा 1, तो x प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ पे c माइनस बी स्क्वायर बट्टे 4a स्क्वायर, सी की जगह पे कितना है 5, ए को तो मैटर ही नहीं करता जब ए का मान 1 है, तो माइनस बी स्क्वायर, बी का मतलब कितना है, बी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, और ये ए की जगह पे तो 1 है और 4, तो 4 में 4 का भाग करेंगे 1, तो 5 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे 4, 5 में से 1 जाएगा तो बचेंगे 4, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 आएगा। क्लियर है, तो ये 4 आएगा यहाँ पर। तो कितना आएगा 4 आएगा। अब तो क्लियर हो गया। और वैसे भी आपने एक चीज और सुनी होगी कि जो x का गुणांक यहाँ पर कितना है, x का 2x लिख रहा है, तो x का गुणांक कितना है 2 है, 2 में 2 का भाग करो कितना आ जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर इसमें जोड़ दो और 1 का स्क्वायर इसमें घटा दो, तो 1 का स्क्वायर इसमें जोड़ेंगे तो x प्लस 1 का स्क्वायर बन जाएगा और घटाएंगे तो 5 में से 1 जाएगा तो 4 ही बचेंगे, ऐसे कर लीजिए। ठीक है, ये सिंपल पड़ता है। तो i बराबर ये कितना, अब इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई कर दीजिए, 1/x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू dx, ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ के बाद में आप कुछ मान लीजिए, मैंने क्या बताया था यहाँ पे मानेंगे, माना x प्लस 1 बराबर मैंने t मान लिया, तो इसका dx बराबर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। जो x मानते हैं उसका क्या, जिसको x मानते हैं उसका अवकलन करना पड़ता है, तो x का अवकलन dx, 1 का अवकलन 0 और t का अवकलन dt हो जाएगा। अब लिमिट्स को भी चेंज करना होता है। लिमिट्स को कैसे चेंज करेंगे, जब आपका x बराबर 0 है तो t बराबर कितना आएगा, जब x बराबर -1 है, तो x बराबर जब -1 है तो यहाँ पे मैं x बराबर -1 रखूंगा तो -1 0, तो t बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। और x बराबर +1 रखूंगा, +1 है तो t बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 और 1 2, तो यहाँ पे ही रख के ही लिमिट को चेंज करना होता है। तो अब ये जो समीकरण है i बराबर किस में चेंज हो जाएगी, तो देखिए -1 की जगह पर कितनी लिमिट आई 0, +1 की जगह पर कितनी लिमिट आई 2, लिमिट भी चेंज हो गई। 1/, ये कितना माना है, ये t माना है तो t का स्क्वायर प्लस ये कितना है 2 का स्क्वायर इंटू ये आ जाएगा dt आ जाएगा। ये अपने आप में एक फॉर्मूला बन गया, क्या, x² प्लस a स्क्वायर, क्या हुआ x² प्लस a स्क्वायर। तो x² प्लस a स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता था, याद हो तो आपको मैं बता दूं, 1 मिनट, ये देखिएगा x² प्लस a स्क्वायर का, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा x² a स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है। तो देखिए x² प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स, क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है i बराबर 1/a, देखिएगा ये फॉर्मूला होता है एक 1/x² प्लस a स्क्वायर का यदि आप समाकलन कर रहे हो तो 1/a tan इनवर्स x/a, ये फॉर्मूला होता है। तो यही चीज़ यहाँ पर करेंगे, 1/a की जगह पर कितना है 2 है, tan इनवर्स x की जगह पर t है t/2 और ये है आपका 0 से 2। चलिए i बराबर 1/2 बाहर ले लूँगा और tan इनवर्स t/2 0 से 2। अब यहाँ पे लिमिट रख दीजिए, i बराबर 1/2, लिमिट रखिएगा, लिमिट कैसे रखी जाएगी, tan इनवर्स t/2, तो t की जगह पे एक बार अपर लिमिट रखोगे तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स t की जगह पे 2/2 माइनस,
अब टेन इनवर्स एक बार लोअर लिमिट रखोगे तो 0/2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, आई बराबर 1/2 टेन इनवर्स, ये हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा टेन इनवर्स 0। तो आप ये भली भांति जानते हो, क्या जानते हो कि टेन में 1 कितने का मान होता है, टेन 45 का मान जो होता है वो 1 होता है, और 45 को बोलते हैं π/4। और टेन में 0 कितने का मान होता है, टेन 0 का मान 0 होता है। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो आई बराबर कितना बचेगा, ये π/4 माइनस 0, तो आई बराबर सीधे सीधे बात π/8 बचेगा। कितना बचेगा, π/8। दिस इज योर आंसर। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना प्यारा सवाल है कि नहीं प्यारा? सवाल प्यारे हैं, बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड से लगते हैं पर है नहीं, ठीक है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है, उससे और करते हैं तो फिर एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी आपकी, राइट। चलिएगा अब 8वें सवाल पर और आ जाते हैं। 8वां सवाल क्या है, बहुत ही प्यारा सवाल है और इम्पोर्टेंट सवाल है, देखिएगा। 8वां सवाल है आपका 1 से 2 1/x माइनस 1/2 x² इंटू e⁻²x dx। देखिए ऐसे सवाल मैंने कराए भी हैं, चलो करते हैं इसको, देखिएगा कैसे। डायरेक्ट आप इसका कर लीजिएगा, यहां पर अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 से 2 1/x के साथ में 2x आ जाएगा माइनस 1/2x² के साथ में e⁻²x और ये dx आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अंदर और इसको कर दीजिए तो आई बराबर, इसको दो सवाल जैसा बना लीजिए, 1/x e⁻²x इंटू dx माइनस 1/2x² इंटू e⁻²x इंटू dx। ये चीज़ अब देखिएगा ध्यान से, आपको एक चीज दिखाई दे रही है, देखिएगा ये 1/x का अवकलन यहां पर आ रहा है 1/2x²। तो जब भी कभी भी इस चीज का अवकलन यहां पर आ जाए और ये चीज सेम आ जाए e⁻, तो इस चीज का, इसमें से अगली वाली चीज का अवकलन नहीं करेंगे, इस चीज का अवकलन करेंगे। जिस चीज का अवकलन आता है उस चीज का अवकलन करेंगे, समाकलन करेंगे, क्योंकि ये चीज कटनी है, आगे कट जाएगी अपने आप। तो हमेशा याद रखना कि जब कोई एक ऐसी संख्या आ जाए, एक ऐसा वेरिएबल आ जाए कि उसका ही अवकलन करके आगे जुड़ा हुआ है, तो आपको बस इस वेरिएबल का समाकलन करना है, ये अपने आप में कट जाएगा। ये हमेशा याद रखनी है। देखिएगा कैसे, तो अब इसको कीजिए, इसमें ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन। क्यों? आई लेट जो इनवर्स वाला जो फंक्शन होता है, e⁻ वाला जो फंक्शन होता है, वो उसे हमेशा दूसरा फंक्शन मानेंगे, तो इसको क्या मानेंगे? पहला फंक्शन। तो कीजिए, तो आई बराबर यहां से करना स्टार्ट करूंगा। कैसे? देखिएगा, इसको पहले तो मैं इसको 1/2 को तो मैं बाहर लगा दूंगा। पहला फंक्शन जो कहते हूं, दूसरे का समाकलन, ठीक है, इंटू dx। फिर बीच में माइनस समाकलन का साइन, ब्रैकेट, d/dx पहले वाले का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन e⁻²x का समाकलन, फिर टोटल का समाकलन, ये आ जाएगा। और इस पर मैं 1/2 तो लिमिट में यहाँ पर रख दूंगा। चलो यहाँ पर देखिएगा, ये 1/2 है और ये भी मैं 1/2 यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। इस पर लिमिट रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, माइनस, और ये 1 से 2 1/2x² इंटू e⁻²x इंटू dx, ये चीज़ लिख दी, ठीक है। चलिएगा इसका कीजिए, आई बराबर वे 1/x, ठीक है, e⁻²x का समाकलन करते हैं तो कैसे करते हैं भैया? यदि ये x होता तो e⁻x का समाकलन e⁻x, और जो x मानते हैं उसका अवकलन करके नीचे लिख देते हैं, 2x का अवकलन करेंगे 2। ये भली बात ही जानते हो, जो नहीं जानते तो भैया कुआं में जाकर डूब मरो। जब तुम्हें e⁻²x का समाकलन नहीं आता तो ये तो समाकलन अब खत्म होने वाली है, 7.10 एक्सरसाइज चल रही है, तो ये चीज पुराना
लर्न कर लो, ठीक है। फिर भी मैं बता दे रहा हूँ इस चीज, यदि ये x होता तो e की पावर x का e की पावर x, जो x होता उसका फिर से अवकलन करके नीचे लिख देते, 2x का अवकलन 2, ये नीचे आ गया, ठीक है। और इसका ये इस तरीके से, और यहाँ पे 1 से 2 ये लिमिट आ जाएगी माइनस, इसका देखिएगा ये 1 से 2 है, और इसका 1/x का समाकलन -1/x 2x स्क्वायर होता है, कितना होता है, ये क्यों होता है देखिएगा ध्यान से, 1/x को लिख सकते हैं हम x की पावर -1, और इसका हमें क्या करना है, अवकलन करना है, तो क्या होता है, ये चीज आगे आ जाती है x की पावर n-1, यानी कि -1, क्योंकि n-1, n की जगह तो -1 है, एक माइनस फॉर्मूला में होता है कि x की पावर n बराबर x की पावर n-1, होता ही नहीं होता, n इंटू एक्स की पावर n-1, तो ये कितना हो जाएगा -1 x की पावर 2 माइनस का, तो -1/x की पावर 2, तो ये 2 नहीं आएगा, -1/x स्क्वायर, तो 1/x का जो अवकलन होता है -1/x स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए गुणा e की पावर, इसका समाकलन करेंगे तो e की पावर 2x/2, ये यहाँ पे भी किया था, e की पावर 2x का समाकलन e की पावर 2x/2, ठीक है, ये चीज इसके बाहर है dx। चलिए तो इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूँ माइनस, और ये 1 से 2 1/2x स्क्वायर इंटू ई की पावर 2x इंटू dx। अब देखिएगा यहाँ से, देखो ध्यान से, आई बराबर इसको e की पावर 2x बट्टे ये है आपका 2x, और ये मैं बाहर 1 2 ऐसे लिख दिया, e की पावर 2x बट्टे 2x माइनस। अब देखिएगा ध्यान से, 1 से 2, देखो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और ये e की पावर ये हो जाएगा, देखो जरा ध्यान से, ये e की पावर ये हो जाएगा 2x बट्टे नीचे क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा इंटू dx, और ये माइनस, ये 1 से 2, ये e की पावर 2x बट्टे ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर इंटू dx। अब इसको देखिए जरा ध्यान से कि ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों सेम सेम है, जब सेम सेम आती है तो इससे ये पूरा का पूरा ये कट जाएगा, और ये कितना बचेगा वो चीज यहाँ पे देख लीजिए, तो ये i बराबर आपका बचेगा e की पावर 2x बट्टे, और इसमें से 2 को बाहर ले दे रहा हूँ, 1/2, और ये बचेगा x 1 से 2। अब ये लिमिट रख देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिएगा लिमिट रखिए 1/2, लिमिट रखिए यहाँ पे, अब यहाँ के बाद में आप लिमिट रख दीजिए तो i बराबर कितना हो जाएगा 1/2 e की पावर 2 इंटू 2/2 माइनस, एक बार लोअर लिमिट रखेंगे 2 इंटू 1/1, ये तो i बराबर कितना आ जाएगा 1/2 e की पावर 4/2 माइनस e की पावर 2, इतना आ जाएगा। इसको और एलसीएम ले लीजिए, 1/2 इंटू 2 एलसीएम ले ले, e की पावर 4 माइनस 2 e की पावर 2, तो कितना आ जाएगा e बराबर e की पावर 4 माइनस 2 e की पावर 2 बट्टे 2 दूनी 4। दिस इज योर आंसर। समझ में आ गई बात, इतना ही उत्तर दे रखा होगा उत्तरमाला में, आप चेक कर सकते हो। तो अब तो इसके बाद में 2 सवाल और बचते हैं आपके टिक मार्क, एक सेकंड में आपको देख लेता हूं। ये है 7. चलिएगा, इस 9 और 10 सवाल हैं जो कि टिक मार्क हैं, तो उनको आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसका जो उत्तर है आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि भाई इसको कितना लिख सकते हो आप, e की पावर 2 इंटू ई की पावर 2 लिख सकते हो, 2 e की पावर 2 बट्टे 4, और इसमें से चाहो तो आप इसमें से 2 कॉमन ले लोगे तो कितना हो जाएगा, 2 इसमें से कॉमन ले लोगे e की पावर 2, तो क्या बचेगा, देखिएगा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसको ये दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, चलो यहीं पे लिख दे रहा हूँ, दिखाई दे जाएगा। e की पावर 2 हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो e की पावर 2 माइनस 2 बट्टे 4, इतना भी उत्तर लिख सकते हो, ये भी उत्तर पूरा नंबर मिलेगा, इस पर भी पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही प्यारे प्यारे उत्तर हैं, कोई भी लिख दीजिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अब आपका
यानी कि जो मेन चैनल है उस पर आपका जो रिवीजन स्टार्ट होने वाला है फिजिक्स केमिस्ट्री का बिल्कुल शुरू से। जिन बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो वहाँ जाकर देख लीजिएगा। और मैथ का रिवीजन इसी चैनल पर कराऊंगा, 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं कुछ अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।